और बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत और उनके कारोबारियों पर आईटी ने दबिश दी है। कई कारोबारियों के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई है। कार्रवाई के दौरान अब तक आईटी की टीम ने 1 करोड़ रुपए की राशि जब्त भी की है। वहीं कुछ जगहों से ज्वेलरी भी जब्त होने की बात सामने आई है। जब्त ज्वेलरी की कीमत का मूल्यांकन हालांकि किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रॉपर्टी के दस्तावेज जब्त किए गए हैं। बताया गया है कि कारोबारियों के ठिकानों पर आयकर विभाग को बोगस लेन देन के साथ कई डिजिटल सबूत भी हाथ लगे हैं। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के करीबी और सिविल इंजीनियर प्रमोद टोप्पो, निजी सहायक राजेश वर्मा को भी आईटी की टीम ने हिरासत में लिया है। और हालांकि इस वक्त का अपडेट भी आपको बता दें, जहां छत पर टहलते नजर आए हैं पूर्व मंत्री। सुरक्षा बलों की मौजूदगी में हालांकि कार्रवाई जारी है। घर और दफ्तर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। तो सीआरपीएफ के साथ महिला पुलिस बल भी तैनात है। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अपने छत पर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत कसरत करते हुए नजर आ रहे हैं। आईएनएच की स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो दस्तावेज और ज्वेलरी जब्त किया गया है। आईटी की दबिश है। और इसके पहले कल आपको याद होगा, कल बाहर नहीं निकले थे। अमूमन ये कहा जाता है कि पूर्व मंत्री अमरजीत भगत रोज सुबह घर के बाहर टहलते हुए नजर आते हैं, लेकिन कल की तस्वीरें सामने नहीं आई थी। और आज तीसरा दिन है जब कसरत करते हुए अपने घर की छत पर देखे जा रहे हैं पूर्व मंत्री अमरजीत भगत, जहां पर लगातार कार्रवाई जारी है। तो ये तस्वीरें भी सामने आई हैं अमरजीत भगत के निवास से, जहां वो छत पर कसरत करते हुए नजर आए हैं। आपको बता दें कि कल इनको कहीं भी देखा नहीं गया था, जिसके बाद आज ये तस्वीरें सामने आई हैं। तो आईटी की दबिश है, कार्रवाई लगातार जारी है। अमरजीत और उनके करीबियों पर कार्रवाई जारी है। रसूखदार पूर्व मंत्री पर शिकंजा कसता हुआ अब नजर आ रहा है। तो आईटी की टीम ने 1 करोड़ रुपए भी जब्त किए हैं, आपको बता दें। तो बता दें, परसों से कार्रवाई जारी है। सुबह 5 बजे आईटी की तमाम अधिकारी पहुंचे थे, टीम पहुंची थी और दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं उनके घर, उनके ऑफिस पर। इस तरह से दस्तावेज खंगालने के साथ साथ कार्रवाई जारी है। कल हालांकि वो बाहर नहीं निकले थे, लेकिन इसके पहले वो ये कहते हुए भी नजर आए हैं कि राजनीति से प्रेरित इस तरह से किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, क्या जानकारी, क्योंकि सुबह की तस्वीरें सामने आई। हालांकि कल जब आपसे बातचीत हुई थी तब आपने कहा था कि वो बाहर देखे नहीं गए थे, बाहर भी नहीं निकले थे। अमूमन वो हर बार ये होता है कि सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं। निश्चित रूप से आज अमरजीत भगत के घर छापों का तीसरा दिन है। लगातार 31 जनवरी की सुबह से ही आईटी की टीम लगातार यहां पर जो अपनी कार्रवाई छापेमारी की वो लगातार जारी रखे हुए है। अभी भी जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। इस बीच आज सुबह पूर्व मंत्री अमरजीत भगत नजर आए। आईएनएच 24/7 के कैमरे पर उन्होंने अभिवादन भी किया और साथ ही साथ योग करते हुए सुरक्षा बलों की मौजूदगी में नजर आए। हमने उनसे कुछ बात करने की जरूर कोशिश की, लेकिन वो चूंकि आईटी के अफसर जो है वो लगातार उनके इर्द गिर्द है तो कुछ कहने से बचते हुए नजर आए। लेकिन कल उन्हें रोक दिया गया था घर से बाहर निकलने से। उनके निकलने के दरवाजे में भी ताला लगा दिया गया था, जिसकी तस्वीरें हमने एक्सक्लूसिव दिखाई थी। और आज की सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। उनके बंगले के बाहर की खबर है, जहां पर तस्वीर है जहां पर आज भी लगातार सुरक्षा बलों की मौजूदगी में आईटी के अफसर जो है वो यहाँ पर अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। घर के साथ साथ देखा जा सकता है सुरक्षा बल के लोग जो है वो मीडिया को यहाँ पर जो मौजूद है उसको भी तस्वीर लेने से रोक रहे हैं। और यहाँ पर दफ्तर की भी जो तस्वीर है वो हम अपने दर्शकों को दिखा दें। दफ्तर में भी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है, महिला पुलिस भी तैनात है, साथ ही साथ सीआरपीएफ के लोग यहाँ पर तैनात है। और लगातार जो यहाँ पर बाहर के लोग हैं उन्हें आने से रोका जा रहा है। साथ ही जो भीतर है स्टाफ उनको भी बाहर निकलने से रोका गया। देखा जा सकता है सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से जो टीम पहुंची है आयकर अफसरों की, वो लगातार पूछताछ कर रही है, लगातार दस्तावेजों की भी जांच कर रही है। तीसरा दिन आज हो चुका है, लेकिन जांच की जो कार्रवाई है सुरक्षा बलों की मौजूदगी में वो लगातार जारी है। बैंक के अफसरों को बुलाकर उनसे भी बैंक ट्रांजैक्शन के संबंध में जानकारी लेने की कोशिश की गई। साथ ही साथ ये जो वाहन है ये भी देखा जा सकता है, वाहनों का पूरा काफिला है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से आए आयकर के अधिकारियों का, ये लगातार यहाँ पर मौजूद है। और दर्जन भर से अधिक जो अधिकारी हैं वो मौजूद है और वो लगातार अमरजीत भगत से भी पूछताछ कर रहे हैं, उनके परिवार के सदस्यों से भी पूछताछ कर रहे हैं, साथ ही साथ जो करीबी है। और ये सीधी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां पर अमरजीत भगत जो है वो फिर से एक बार योग करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार उनसे जरूर जानने की कोशिश करेंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे?
तो अमरजीत भगत कुछ कह नहीं रहे हैं। उनका सीधा कहना है कि वो अभी कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन देखा जा सकता है सीधी तस्वीर जो है वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अफसर यहाँ पर मौजूद है, आईटी के सुरक्षा बल के लोग मौजूद है और उनकी मौजूदगी में योग करते हुए अमरजीत भगत नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये संदेश देने की जरूर उनके माध्यम से कोशिश की जा रही है। लगातार ये कहते भी वो नजर आए थे कि वे लोकसभा चुनाव के संभावित दावेदार हैं, प्रत्याशी हो सकते हैं, इस वजह से उन्हें परेशान करने की कोशिश की जा रही है। इसको और भारत जोड़ो यात्रा से भी उन्होंने जोड़ दिया था। तो कहीं ना कहीं एक संदेश देने की राजनीतिक तौर पर कोशिश जरूर अमरजीत भगत करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो शिकंजा है वो भी कसता हुआ दिख रहा है। जी तो बिल्कुल दस्तावेज और ज्वेलरी भी जब्त किए गए हैं। आप बने रहिए गौरव हमारे साथ। इसी वक्त रुक करते हैं दुर्ग का। दुर्ग से हमारे संवाददाता आनंद नारायण ओझा भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आनंद, आपसे जानना चाहेंगे, तीसरा दिन है आईटी की कार्रवाई का, लगातार जो है कार्रवाई जारी है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के कई करीबियों के ऊपर जो है कार्रवाई की गई है, कैश भी जब्त हुआ है, ज्वेलरी भी जब्त किए गए हैं। तो क्या कुछ इस मामले पर पूरा अपडेट है? देखिए श्वेता जी और अपूर्वा जी, ये 80 घंटा से ऊपर हो गए हैं, कार्रवाई चल रही है। चौहान बिल्डर है अजय चौहान, उनके पूरे दस्तावेज यहाँ से खंगाले जा रहे हैं। अंदर अधिकारी आईटी के बैठे हुए हैं। अंदर आईएनएस के कैमरे में देखिए वो चाय और नाश्ता करते हुए अधिकारी नजर आ रहे हैं। अजय चौहान इस मामले में आकर अपना पक्ष नहीं रखे हैं और उनका जो घर की बात है, राजीव नगर स्थित आवास है, मिश्रा लकड़ीटाल, वहां जहां छापा पड़ा था, और दुर्ग में सब जगह आईएनएस की टीम लगातार दौरा की ताकि उनसे बात हो सके, लेकिन बात नहीं हो पाई है। ऐसा कौन सा कनेक्शन है, चाहे ऐसा कौन सा दस्तावेज है जो आईटी की टीम जब्त करना चाहती है, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा विषय हो गया है। लेकिन अब तक 17 फाइलें जो महत्वपूर्ण है उसको जब्त करने की बात कही गई है और उसके जो आंकड़े आएंगे वो रायपुर में कहीं ना कहीं खुलासा होगा। पूर्व मंत्री की बात की जाए, पूर्व मंत्री से उनका क्या कनेक्शन है या पूर्व नेताओं से उनका क्या कनेक्शन है, कई आईएएस आईपीएस के पैसे जो इन्वेस्ट हैं उसकी भी कहीं ना कहीं जो आईटी की टीम है वो आंकड़े साफ लाना चाहती है। ताकि अजय चौहान इतने बड़े जब बिल्डर हो गए हैं, जिले के प्रदेश में भी उनका बड़ा नाम है, तो उसमें ऐसा कौन सा पैसा आ रहा है ताकि लगातार नए नए टाउनशिप बनते जा रहे हैं, नए नए कार्य होते जा रहे हैं। और उसमें चुनाव के समय उनका कुछ नेताओं के साथ बहुत नजदीकियां देखी गई थी। तो अगर लोकसभा चुनाव है तो अगर किसी को फंडिंग करना चाहते हैं तो इसको रोकने की भी एक बात आरोप कांग्रेस की तरफ लगाई गई थी या बीजेपी के द्वारा आरोप प्रत्यारोप चल रहा था। तो वो किसके तरफ उनका कनेक्शन हो सकता है, उसमें सहभागिता क्या है पॉलिटिक्स में, इस पर विशेष क्योंकि आईटी की टीम जब पहुंची थी दुर्ग, अंबिकापुर, रायपुर एक साथ, तभी कहा जा रहा था कि पूर्व मंत्री के साथ कहीं ना कहीं कोई तार तो नहीं जुड़ा है। नजर बनाए रखिए। और हमारे साथ संतोष कश्यप भी जुड़ गए अंबिकापुर से, उनका भी रुख कर लेते हैं। संतोष, अंबिकापुर की अगर हम बात करें तो क्या तस्वीरें सामने आई, क्या अपडेट अब तक सामने आया, क्या कुछ खुलासा हो पाया? क्योंकि लगातार टीम पहुंची हुई है, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, जांच जारी है। पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत हैं, उनके निवास पर अब भी आईटी की टीम डटी हुई है। लगातार दस्तावेजों की जांच की जा रही है और उन तमाम लोगों को हिरासत में भी लिया जा रहा है जिनके संबंध पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत से रहे हैं। फिलहाल में सिविल इंजीनियर है प्रमोद टोप्पो, उनको भी बीती रात जो आईटी की टीम है वो उठा के लाई है। प्लस बाकी उनके जो निज सचिव रहे हैं फ्रांसिस टोप्पो, उनको भी कल दोपहर में आईटी की टीम ने पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के निवास पर लेकर पहुंची है और उनसे लगातार आईटी की टीम पूछताछ जारी कर रही है। सूत्रों के हवाले से भी खबर है कि कई ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं जिनको आईटी की टीम ने बरामद किया है। साथ ही जो अवैध जो जमीन के कारोबार से जुड़े या बेनामी जो संपत्ति होते हैं उनके भी कई कागज डॉक्यूमेंट जो है वो आईटी की टीम ने फिलहाल बरामद किया है। ये भी सूचना है कि जो पूर्व खाद्य मंत्री के जो कई चहेते थे, जैसे पूर्व टीआई रुपेश नारंग की हम बात करें या निज सचिव राजेश वर्मा की, तो फिलहाल वहां पर आईटी की टीम ने अपनी जांच पूरी कर ली है। लेकिन पूर्व खाद्य मंत्री के जो अंबिकापुर के जो बोरीपारा में जो उनका निवास है, उनका जो कार्यालय है, वहां पर आईटी की टीम अभी भी डटी हुई है और फिलहाल अभी कार्रवाई जारी है। जी बिल्कुल, तो कार्रवाई जारी है और टीम डटी हुई है। तो आईटी की टीम ने जब्त किए हैं 1 करोड़ रुपए और अब देखना होगा और क्या कुछ खुलासा होता है। संतोष, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। गौरव भी हमारे साथ जुड़े थे, गौरव आपका भी शुक्रिया। और दुर्ग से आनंद नारायण ओझा जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार आईटी की टीम पहुंची हुई है, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और जो भी लिंक जुड़ रहा है उससे भी जानने की कोशिश टीम कर रही है। कई जगहों पर तीसरे दिन भी कार्रवाई जारी है। ईडी ने प्रदेश के पूर्व खाद्य मंत्री
अमरजीत भगत को कोयला घोटाले में भी आरोपी बनाया। इसके साथ ही चावल घोटाले में उनका नाम सामने आया। और ये तस्वीरें देखिए सामने आई हैं जब पूर्व मंत्री अमरजीत भगत अपनी घर की छत पर खड़े होकर शेविंग करते हुए देखे गए। इसके पहले हमने आपको वो तस्वीरें दिखाई थी जब योग ध्यान करते हुए देखे गए थे। हालांकि क्या बताने की कोशिश है और क्या मैसेज देने की कोशिश है, फिलहाल कई तरह के सवाल भी इन तस्वीरों के बाद उठ खड़े हुए।